और अभी भी महाराष्ट्र में वही हो रहा है यार। अपने भी होके पलट जा गए यार। साले थे ना जी। मैं भी महाराष्ट्र में लोग की आदत ही है। वो नहीं होता तो एक इंस्पिरेशन हमारे लिए नहीं होता। अभी भी तक ऐसा ही धोखा ही देता है। अपने कभी अपने नहीं होते, अपने ही अपने से जलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं कुछ अलग मूड में आई थी और मेरा मूड ही अलग हो गया। धोखा दिया था इसके लिए, नहीं तो दुनिया में ऐसे ही होता है। वो तो हमारे और आपके घर के बीच में भी होता है। तो ये भी है कि हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी मरवाएगा अपना ही मरवाएगा। गद्दार लोग हैं साले, गद्दार लोग हैं। वो तो अभी तक चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है। ऐसा कोई दुश्मन के घर भी पैदा ना हो जैसा इन्होंने किया है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। बदनसीबी हमारे देश की कि ऐसे लोग रहे हैं। बहुत ही एंग्री मोमेंट था मेरे लिए। हमारे हिंदू ही हमारे गद्दार है आधे से ज्यादा। तो पर भरोसा बहुत कम करना चाहिए। मराठी लोगों का एक ऐसा ही रहता है कुछ। अगर जब हिंदू एक होगा तो नेक होगा, कटोगे तो बटोगे। इसमें एक सीन है जो अपने रहते उन्होंने धोखा दिया था संभाजी महाराज को, उस पर क्या बोलना चाहोगे सर? इसके वजह से हमारा स्वराज इस तरीके से हो गया, नहीं तो आज शायद हम और आगे नहीं। स्वराज के लिए इतना सहा है संभाजी महाराज ने, पर जो उनके अपने थे, जो उनके साले थे, उन्होंने धोखा दे दिया था, उस पर क्या बोलना चाहोगे? बहुत बार ऐसा होता है। लाइक ऑलमोस्ट अब तक जितनी भी मूवी आई है, अब तक जितने भी हमने महाराजाओं के बारे में पढ़ा है, हर किसी ने अपनों ने धोखा दिया ही है। तो ऐसा लगता है अपनों पे भरोसा करना भी थोड़ा रिस्की है। तो क्यों ऐसा अपने परिवार पे क्यों शक करें? नहीं, अपने नहीं, मतलब जिस तरह से जो राजा महाराजा थे कि अगर वो धोखा नहीं होता तो वो उनके कैद में नहीं आते। और स्वराज में जो बोलते हैं ना, जो स्वराज का उनका सपना था वो ये होता था। कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ वो हो चुका है। पर जो उनके अपने थे, जो उनके साले थे, उन्होंने धोखा दिया था, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे मैम? वही ना, मराठियों को सिर्फ बाहर वालों ने नहीं कभी हराया है, उनको अंदर वालों ने ही हराया है। और अभी भी महाराष्ट्र में वही हो रहा है, जो अंदर वाले वो हरा रहे हैं, बाहर के वाले नहीं हरा रहे। और हमें अगर छावा मूवी से कुछ लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए कि हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो महाराष्ट्र रहेगा, भारत रहेगा। क्या कहना चाहोगे जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने उनके हाथ में हाथ मिला के पूरा बता दिया? क्या ही बोल सकते हैं, जो इतिहास था हम बदल नहीं सकते। मैं सर, अपने जो थे उनके उन्होंने धोखा दे दिया था, उन्होंने पता बता दिया था ताकि वो कि तभी उनको पकड़ा गया। क्या बोलना चाहोगे जिसने अपने में धोखा दिया उसको? अबे वो उस टाइम का बात है, उस टाइम का अभी इतिहास में तो लिखा गया है। नहीं, पर अगर वो नहीं होता तो हमारा स्वराज अभी तक पूरा ये होता। तो अभी तक पूरा मराठों का राज रहता, पूरे इंडिया में मराठों का राज रहता। तो उसमें एक सीन है जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दे दिया। हाँ, अरे यार उसी मोमेंट पे साला मैं जाके मारना, वो वाला मोमेंट हो गया यार। इतनी गालियां है ना जो पलट जाते हैं यार। अपने भी होके पलट जा गए यार। अगर वो सीन नहीं होता तो आपको लगता है अभी तक पूरा स्वराज है यार, पूरा रायगढ़ पूरा अभी तक सारा क्या बोले यार। अभी मैं सजेस्ट करूंगा आपको, पर अपने ही धोखा दे दिया, उनको क्या बोलना चाहिए? वो अभी तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो तो नहीं बदल सकते, मगर उसको एक्सेप्ट करके। पर आपको लगता है अगर वो धोखा नहीं देता स्वराज अभी हमारा हो जाता? हिस्ट्री पे कमेंट करना तो बुरी बात है, जो है तो उसको जो एटीट्यूड से उन्होंने वो जी लाई, उसका जो फिल्मोग्राफी है। क्या बोलना चाहोगे उस चीज के लिए? उनके साले थे ना वो। जी, यही तो बात है ना, अपने हिंदू धर्म में एकता होनी चाहिए, सच्ची में होनी चाहिए। पर आपको लगता है अभी है? हाँ, अभी है। मोदी आई जब से है। अच्छा, मोदी योगी जी है जब से है एकता। तरह से संभाजी महाराज को जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, उस बारे में क्या बोला? मैं भी महाराष्ट्र में लोग की आदत ही है। और जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया। हाँ, अपनों ने ही धोखा दिया, इसके लिए पकड़े गए, नहीं तो कभी जिंदगी में पकड़ने। पर इसमें एक और चीज़ है, जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना वो कभी पकड़ा नहीं जाते। तो आप क्या बोलना चाहोगे? वो तो अपने ही राज में वही रहता है कि शत्रु जो रहता है वो अपने ही रहता है, सामने वाला तो भी छोड़ देगा बट अपने कभी नहीं छोड़ते हैं। पर इसमें एक मोमेंट है, जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना वो कभी पकड़ा नहीं जाते। क्या बोलना चाहिए उस बारे में? देखो, ये पास्ट इवेंट्स है, मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं उस पर कमेंट देखने के बाद। हाँ, पर ऐसी चीज़ें होती रहती है, और जो वो अभी वो नहीं होता तो एक इंस्पिरेशन हमारे लिए नहीं होता। एक पॉजिटिव वे से आप उसको ले सकते हैं कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज हम एक इंस्पिरेशन लेके नहीं जीते। जय श्री राम। तो आपको लगता है कि अभी भी हम एकजुट हैं?
क्योंकि जिस तरह पिक्चर में भी दिखाया, कुछ लोग को खरीद लेते हैं, कुछ अपने जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। अभी भी लगता है आपको वो यूनिटी है? मेरे दोस्तों में मैं ज़रा ज़्यादा बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देता हूँ, पर क्या है ना, हर बार ऐसा आपको जो चाहिए वो नहीं होगा। और आप सिर्फ ट्राई करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, खुद का बेस्ट दीजिए। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, उस बारे में क्या बोलें? वो अपन बोल नहीं सकते ना उस टाइम क्या हुआ है वो। ये जो धोखा दिया है ना, हाँ सर, अपना आदमी जो धोखा दिया है, अभी भी तक ऐसा ही धोखा ही देता है। अगर उसने पैसा लेता था तो वो पूरा राज देता था औरंगजेब। अब ये पैसे के लिए देख किधर से किधर जाता है ये लोग, यही मराठा ही है ना। आज जो देश में जो चला है, महाराष्ट्र में चला है, वो पैसे के लिए चला है। उसने पैसा लेता था तो वो उसको जिंदा रखता था वो औरंगजेब। तो आपको लगता है कि अगर आपने धोखे नहीं देते थे तो स्वराज अब हो जाता था? वो आगे रखा जी, स्वराज बोला तो पूरा महाराष्ट्र इंडिया को खरीदी करता। लेकिन ये चोर लोग नहीं आए। ये आनाजी पंथ था ना, वो ही आनाजी पंथ अभी भी तैयार है महाराष्ट्र के अंदर। कुछ किसको जिंदा नहीं, ये नहीं करेगा वो लोग। क्या बोलना चाहोगे कि जो अपने थे उनको उन्होंने धोखा दिया, मतलब जो उनके भाई जो उन्होंने धोखा दिया, तो क्या बोलना चाहोगे? उसकी वजह से आपको लगता है कि जो मराठा सम्राट है वो निकल गया? हाँ, उसके वजह से नहीं तो आज भी मतलब उनका बहुत अच्छे काम करके गए होते, आज भी। अब क्या करे, खुद का बोलते ना, खुद का बेदी लंका ढाए, ये वही वाला सीन हुआ। अपने कभी अपने नहीं होते भाई, कितना भी कुछ कर लो। पराये एक बार अपने हो सकते, अपने अपने नहीं हो सकते। इसलिए पराये पर विश्वास करो, अपने ऊपर नहीं। इसमें एक मूवमेंट था, जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया था। हाँ, वो मूवमेंट के बारे में क्या बोलना? वो तो अभी क्या ही बोले, अपने अपने ही अपने से जलते हैं, पर उनको उनकी जगह दिख जाएगी। और जो हमारे महाराज ने किया है, संभाजी महाराज का इतना टॉर्चर हुआ, जिन्होंने सम्राट के लिए इतना किया, तो अपने ही धोखा दिया, उस बारे में क्या बोलना? अपने ही वही बोलते हैं ना कि जो दुश्मन है उनसे ज़्यादा खतरनाक गद्दार दोस्त होता है। तो वही देख के लगा कि गद्दारी जो हुई ना, वो मतलब औरंगजेब से भी क्रूरता किया, ऐसे लगा मुझे। बहुत ही सोचने वाली फिल्म ऐसे लगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनको अभी कर्मा ये करे, या मतलब शर्म से आँख ही झुक जानी चाहिए, या क्या कर्मा ही भगवान ही उनको सजा दे सकते हैं? मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं कुछ अलग मूड में आई थी और मेरा मूड ही अलग हो गया फिल्म देखने के बाद। सर, जो उनके अपने थे, जो साले थे, उन्होंने धोखा दिया था और उनसे हाथ मिला दिया था। धोखा दिया था इसके लिए, नहीं तो वो पूरा देश में राज करता था। धोखा दिया, साले थे, उन्होंने सामने वालों को पूरा बेटे में जाके शॉप का रास्ता करना, उस बारे में क्या बोलना चाहिए? वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए, बहुत गलत किया था वो, और जो होगा उनके साथ होगा आगे। गनो जी सिर के देखो, हर किसी में अगर आपको, अंग्रेजों ने भी यही किया, डिवाइड एंड रूल। कोई कोई रहता है लालची, गनो जी सिर के लालची था, उनका ही साला था, इसलिए वो हुआ। नहीं तो राजा को पकड़ना क्या खाने की बात की क्या? वो तो बहुत दूर दूर की बात थी यार। 6 फुट हाइट, सोचो उसका पराक्रम क्या था। 9 साल औरंगजेब को चने चबाया उसने। आखिर में औरंगजेब, उनके मरने के बाद भी संताजी धनाजी करके जोड़ी थी, उन्होंने औरंगजेब को तरसा तरसा के मारा है। खुद ताराबाई ने 2 बार औरंगजेब का डुप्लीकेट था, उसको मारा है। बाद में वो खुद दफन होकर मर गया। लेकिन स्वराज्य, ये मराठा प्राण जीत नहीं पाया। साले जो अपने थे उन्होंने तो दुनिया में ऐसे ही होता है। बादशाह हो गए इसमें ऐसे वाह, राजा हो गए इसमें वाह, हर देश में यही होता है। गद्दार दूसरे के ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। सल्तनत खत्म होती है किसकी वजह से? सिर्फ अपनों की वजह से। फिल्म में यही बताया है कि भाई अपने घर के अंदर अपने दुश्मन होते, लेकिन पता नहीं चलता। और ये एक सबक भी है बहुत बड़ा कि इतिहास में भी ऐसे हुआ है, अब भी ऐसे होता है, इसके आगे भी ऐसे होता रहेगा। बोल रहे कि वो कोई भी जंग हरे नहीं है, इसमें एक दिखाया कि अपने उन्होंने ही धोखा दिया जो उनके साथ। नहीं, ये तो इतिहास है। ये आपने अच्छा पूछा, ये आपने मुझे प्रश्न अच्छा पूछा कि वो अपनों से हारे हैं, आदमी बाहर नहीं हारा है। वो तो हमारे और आपके घर के बीच में भी होता है। वो कहावत है कि घर की बेदी लंका ढाए, कि मतलब इन्फॉर्म आपके घर में भी कुछ चोरी होगी तो घर वाला ही करवाएगा, लास्ट में उनके घर वाले ही निकलते, तब वो फंसे ना। तो मैंने उसमें नहीं कहा, उनको पराजय कहीं नहीं किया।
मतलब बोलते ना कि जो लास्ट में जो उनको पकड़ा गया वो होता ही नहीं ना, अगर उनके साथ मिले नहीं होते तो मैं वही बोल रहा जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया। हाँ, ये तो भाई जो उनके ऊपर बीती हुई है वही इसमें दिखाया गया है। और ये आगे भी, अब तो ऐसे इतिहास वाले है कहाँ, जो बना के गए पूरे महाराष्ट्र को सब राज कर रहे हैं, घूम रहे अपना, सब अपना अपना धर्म और ये सब लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इतिहास बन जाती और हमेशा याद रहती। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम हो या संभाजी महाराज जी का नाम हो, वो नाम ही है। साहू महाराज हैं, तानाजी वगैरह जो थे सब, तो उनका वो ट्रायंगल और वो सर्कल ही अलग था एकदम। वो उस समय के जो लोग थे, मैंने कहा ना कि कहीं कहीं चीज़ें ऐसे मन को छू लेती हैं कि उस समय उन्होंने कैसा गुजारा होगा लोगों ने। आज तो हम लोग बाइट दे दें, कुछ भी कर दे, बोल दें, लेकिन और कभी किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए। किसी के धर्म के बारे में अगर मुझे नहीं मालूम है या लोगों के बारे में नहीं मालूम है तो ऐसी मूवी लाना भी नहीं चाहिए लोगों के बीच में। आपको मालूमात है, ठीक है, अच्छी बात है तो ही आप लाइए, नहीं तो कुछ अच्छी दूसरी बना दीजिए, लोगों में भेदभाव ना हो। उनको वही बोलना चाहूँगी कि जीत आखिर उनकी होगी जो सच्चा है। जिस तरह से जो संभाजी महाराज को धोखा देते वो अपने होंगे। हाँ, वही है कि बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी ये मूवी देती है और एक अद्भुत गाथा है हमारे मराठा वॉरियर्स की। तो ये भी है कि हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और ये सब तो हम लोग देखते आए हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने पढ़ी होंगी, पर ये साक्षात जो हमें देखने को मिली। और मराठा साम्राज्य के लिए किए थे, तो उनके जो साले थे उन्होंने धोखा दे दिया। हाँ यार, हर जगह पे लोग, आप कॉर्पोरेट में भी काम करोगे, आपको सही बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो आपको चॉइस करना है और कैसे आपको कैसे बनना है, बुरा बनना है अच्छा बनना है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो रश्मिया के भाई होते हैं वही? मैं कहूँगा कि किसी में हिम्मत नहीं, जब भी मरवाएगा अपना ही मरवाएगा, अपना भेद देगा। वो आदमी था, उसने संभाजी महाराज को मरवाया, फंसवाया, तभी संभाजी महाराज फंसे वहां पे। दुश्मनों से निपट लेंगे, अपनों से सावधान। जब भी मरवाएगा अपना ही मरवाएगा। और रावण को विभीषण ने मरवाया, वरना राम की हिम्मत नहीं जो रावण को मार दे। क्या कहना चाहोगे सर, अपने जब ऐसा करते हैं तो कितना गुस्सा आता है? बड़ा दुख होता है। मैं कहा यार, हिंदुस्तान के आदमी अपने भाई को मरवा रहा, बताओ यार, राजगद्दी के लिए कि मुझे मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। उनकी जो दूसरी माँ थी वो भी चाहती थी कि उनका बेटा बने। हाँ, उनका बेटा बने। और इनको प्यार नहीं। हाँ हाँ, पर गद्दार लोग हैं साले, गद्दार लोग हैं। देश के लिए सोचते, अपने बेटे के लिए सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते। संभाजी महाराज ने देश के लिए सोचा। जिस तरह से अपने ही उनको धोखा दे देते, इसको क्या बोलना चाहिए? वो तो पहले से हो रहा है, श्री राम से टाइम से हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तो अभी तक चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, नथिंग न्यू। क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को जिनको भरोसा करते हैं वो बाद में धोखा देते हैं? इट्स रूल, अभी मतलब पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, अभी भी चलता है कहीं ना कहीं। सो इट्स बेसिक थिंग। क्या कहना चाहोगे जो अपने थे उन्होंने धोखा दे दिया? हाँ, ये हुआ है मूवी में और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन जो मराठा से जो स्वराज्य है उसमें जब होते हुए देखा ना मैंने, मेरे को थोड़ा अंदर से दुख हो गया कि क्यों ऐसा कोई लाइक दुश्मन के घर भी पैदा ना हो जैसा इन्होंने किया है। उनकी जो सेकंड माँ थी उन्होंने भी किया। हाँ, वो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। भाई थे उन्होंने भी किया और कुछ लोग तो बीत भी गए थे। तो क्या बोलना चाहोगे ऐसे? मतलब पैदा ही क्यों होते हो तो करते ही क्यों है सब। बहुत दुख हुआ वो एंडिंग में सीन देख के। लाइक जो होता है ना कि धोखा दे दिया ना, वो सीन देख के था लग रहा था ना कि मैं अंदर घुस के मारूं उनको। एक मूवमेंट है जहाँ जो उनके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो मूवमेंट देखिए। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। ज़्यादा अपने के ऊपर भरोसा मत रखो और अपनों को ज़्यादा करीब मत लो। जितना जहाँ तक ज़रूरी है उतना ही तक लोगों को मान दिया करो। एक महान राजा को जो एक सोच को एक स्वराज्य को टिकाने के लिए प्रयास कर रहा था, उस सोच को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने ही देखा। और इसमें आप वही नहीं, एक और भी है, उसकी जो दूसरी माँ थी, उसकी 2 माँ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को 2 बीवियाँ थी। तो पहली बीवी जिसने उसको जन्म दिया है और दूसरी बीवी जो उसको संभालना चाहिए था पर संभाला नहीं।
और आप देखोगे इसमें एक छोटे बच्चे का भी एक किरदार है, जहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा कि जब वो छोटा बच्चा घूम रहा है उसको, मतलब वो छोटा बच्चा संभाजी महाराज ही है, वो बच्चे की तरह है। उसमें इंटेलेक्चुअल मोन्टाज ऐसा दिया है कि जब वो दुविधा में फंसने की कोशिश कर रहा है, वो अपने माँ बाप का प्यार चाह रहा है पर उसको नहीं मिल रहा है, सपोर्ट चाह रहा है पर नहीं मिल रहा है, वो अपनी माँ को मिस कर रहा है, अपने बाप को मिस कर रहा है। ना उसने अपने बाप को देखा, ना उसने अपनी माँ को देखा। उसकी दूसरी माँ है वो ऐसी कर रही है, वो अपने राजाराम बेटे को छत्रपति बनाने की कोशिश कर रही है, इसको प्यार नहीं मिल रहा है, तो इसको प्यार मिलेगा भी कहाँ से। और इसके जो साले लोग हैं, साले लोगों ने धोखा दे दिया, तो बेचारा क्या करे। तो ये सुनने में कितना तड़प जैसा लग रहा है मेरे को, तो वो मुझे नहीं हजम हो रहा है। जब आपको पता चला कि दो जो उनके सादे जो बेटे करते हैं, धोखा देते हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तान किसी भी सिचुएशन में मुगल के अधीन आया या ब्रिटिश के अधीन आया, ये हमारे गद्दारों की वजह से ही हुआ है। जो लोग अपनी मिट्टी से मुकर गए, वरना आज तक इस सोने की चिड़िया को कोई खाली नहीं कर पाता। ये बहुत बदनसीबी हमारे देश की कि ऐसे लोग रहे हैं। बट आगे की जनरेशन से मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने देश की तरफ एक कर्तव्य रखें, अपने धर्म के नाम पे नहीं है ये फिल्म। ये कहते हैं कि स्वराज का मतलब था, वो उसको उनको ऑफर करता है कि तुम I don't want to say the climax, पर वही बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि वो कहता है कि तुमने धर्म बदल लो और मेरी तरफ आ जाओ। वो कहते हैं तुम स्वराज ले लो, लेकिन धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। मतलब स्वराज का मतलब, अगर हम एक उसको पॉलिटिकल पार्लेंस मिले, तो इट नेवर मेंट एनी धर्म। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था उस जमाने में। और शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है, जो मैं आपको बताना भूल गई, कि इतने खूबसूरत एस्थेटिक स्कल्पचर्स से उन्होंने हिस्ट्री बयान किया, और अजय देवगन बोल रहे हैं। आई थिंक एक हिंदुस्तानी को इस फिल्म आर्ट वैल्यू की वजह से भी देखनी चाहिए। इसमें एक सीन है जहाँ उनके जो साले होते हैं धोखा दे देते, क्या बोलना चाहोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वी इंडियंस वी ब्लेम द मुगल हिस्ट्री कि उन्होंने अपने मम्मी को मार दिया, अपने पापा को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। बट लुक एट आर दिस थिंग, नो, दे वर आल्सो नो लेस, दे वर किलिंग देयर ओन जीजास एंड देयर दे वर डूइंग दैट। वो बहुत ही एंग्री मोमेंट था मेरे लिए। मुझे गुस्से के साथ साथ बुरा भी लग रहा था दैट अ पर्सन्स ड्रीम टू बिकम लेजेंड, वो लेजेंड तो हमेशा ही रहेंगे सामने, बट टू गो टू दैट एक्सटेंट, एक स्टूपिड लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से खत्म हो गया यार। इट वाज रियली वेरी सिक। मतलब मुझे वो सीन ऐसा लगा कि मैं इन दोनों को मार दूं, मुझे उन दोनों से नफरत हो गई। पिक्चर देखने के बाद जब ऋषिवाजी के जो भाई होते हैं वही मतलब धोखा देते हैं, हाँ, क्या करना? वो मराठी लोगों का एक ऐसा ही रहता है कुछ, और वो राजघराने में ऐसा रहता ही है। बोलते ना अपने पे भरोसा किया अपन। हाँ, वही धोखा देते, ज्यादा कर अपने ही धोखा देते हैं, वो रूल ही है। इसमें एक मोमेंट है जहाँ उनके साले जो बयान कर देते हैं, फिर उनको पूरा डिटेल देते थे आपको, मतलब उसके बारे में क्या कहोगे? वो मोमेंट देखने का कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, यही बात हो जाती है। अगर वो नहीं होते तो शायद तक हमारे पास भी आने की उनकी क्षमता नहीं थी। 25,000 सैनिक थे, और उस 25,000 सैनिक ने 25 करोड़ सैनिक के बलबूते पे इस तरह से फाइट की। एंड वो एक महाराज थे, संभाजी महाराज, उनको मारा गया, उनको टॉर्चर किया गया, इतने लोग आए, पर फिर भी उनके चेहरे में हार नहीं नजर आई। उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि वो हारे हैं, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों लोग आ जाए, पर वो हार नहीं मानेंगे। इसमें एक मोमेंट है जहाँ अपने को धोखा दे देता है जो उनके साले होते हैं। अरे वो तो देख के मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उनका नाम भी कुछ आना जी नाना जी ऐसा कुछ था। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर घुसूं और इतना तोड़ूं उन लोग को, इतना तोड़ूं ना भाई साहब। कौन सा जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना ऐसा सीन होता ही नहीं था। उस पर आप क्या बोलना चाहोगे सर? इसके लिए तो कुछ नहीं, पर ये इतना करवा के बस सब नहीं देख रहे। संभाजी महाराज ने स्वराज के लिए इतना किया है, पर जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? उसके आदमी ने धोखा दिया, उसके उधर रह के भी उसको धोखा दिया, क्या अच्छा नहीं हुआ। जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, नहीं तो कभी ऐसा तो बहुत बुरा था। लेकिन अभी मैं कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। तो लेकिन संभाजी महाराज ने जो मतलब उनको कुछ सज़ा तो नहीं दी है, लेकिन खुद स्वराज्य के लिए
ये हो गए तो और कुछ नहीं। सर पर क्या कहना चाहोगे, जो अपने थे उन्होंने ही धोखा दे दिया? जो अपने थे, इसमें एक मूवी में एक डायलॉग आता है कि जो राजा राम महाराज की जो माताजी है वो एक डायलॉग देती है, और अमेजिंग क्या ब्यूटीफुल डायलॉग लिखे इसमें कि जब भी राज सत्ता पे बैठना होता है तो अपनों से नहीं गैरों से लेना चाहिए, जो सपोर्ट है वो गैरों से मिलता है। तो संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने बताया कि इनको गैरों का सपोर्ट है इसलिए इतने टिके हुए हैं, अपने तो उनको धोखा ही दे रहे थे। चाहे जो हमारे राजा राम महाराज की माताजी हो उनको भी कान भरे गए उसके बाद में, लेकिन ब्यूटीफुल ये दिखाया गया है कि कैसे अपने ही धोखा देते हैं। तो औरंगजेब के बारे में भी उनका जो बेटा था अकबर, वो संभाजी महाराज की शरण में जाता है, उधर से ही उनके ही जो वाइफ के रिश्तेदार है वो औरंगजेब को मिलते हैं। तो ये तो बिटरेट चलता आ रहा है, तो ये तो है उसमें। जो अपने थे उन्होंने तो धोखा दिया, तभी तो ये हुआ। हिंदू हमेशा गद्दार होता है, अगर जब हिंदू एक होगा तो नेक होगा, कटोगे तो बटोगे, याद रखना। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना वो हाँ वो तो है ही है, अपने ही धोखा देते अक्सर। हम जो उनके अपने थे उन्होंने ही धोखा दिया, वरना ऐसा नहीं होता। नहीं, क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? ऐसे भी तो है अपने में, इसलिए यही हुआ है। मैं तो आज संभाजी का इच्छा था जी। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने अपने ही धोखेबाज होते, बाकी तो सब गैर मतलब क्लोज होते, अपने ही धोखे। जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना होता नहीं। अपने अपने को ही धोखा देते, ये तो सच बात है। तो क्या सीख सकते हैं इससे? इससे तो सीखना जरूरी है, अपनों पर भरोसा बहुत कम करना चाहिए और गैरों पे भरोसा ज्यादा करना। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना ऐसा होता नहीं था। तो आपको क्या बोले, क्या सीख सकते हैं इससे सबक? कि अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। वो स्वराज के लिए लड़ रहे थे और अपने ने धोखा दिया, उस बारे में क्या बोलेंगे? उस बारे में अभी क्या कह सकते हैं, बिकॉज जब मैंने भी देखा, जब मुझे भी पता चला तो आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब हमें ही हमारे अपने धोखा दे के चले जाते हैं, और इस वजह से शायद स्वराज बनने। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना ये होता नहीं था, तो उस बारे में क्या बोलेंगे? गलत चीज़ थी ये। पर एक और क्वेश्चन है, जो अपने थे उन्होंने धोखा दे दिया, इस वजह से उनको पकड़ा गया है, उन बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोल नहीं सकता मैं, नो वर्ड्स, मतलब ऐसे आया हो पेंटिंग देख के। जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया उनको। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अपने के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए आज के जमाने में। आपको लगता है अगर ये जो इनको पकड़ा नहीं, मतलब पकड़ते नहीं थे और जो धोखा नहीं होता था, तो आज आगे निकलेगी? मुझे लगता है ये मूवी का सेकंड पार्ट तो निकलना ही चाहिए। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज इस तरह से अपने ने धोखा दिया, धोखा दिया, दैट इज द मेन पॉइंट। पहले से हर चीज में इन लोग कभी हारते नहीं, लेकिन अपनों ने धोखा दिया इसलिए हारते हैं, और इसलिए आप लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते पर अपने ने धोखा दिया उनको, अपने ने धोखा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे गद्दार लोग थे वो टाइम पे, उनके वजह से हमारे संभाजी महाराज को प्रॉब्लम हुआ। ऐसे बहुत देखा है, मतलब है वहाँ पे ऐसे। पर अगर उनको धोखा नहीं देते, अगर वो पकड़ा मतलब पकड़ने जाते, तो आपको लगता है अभी आज का देश, जो देश है भारत, वो अलग होता? जर त्यांना पकडलं नसतं ना त्या टाइमला, तर आत्ताचा इतिहास आपल्याला काहीतरी वेगळा बघायला भेटला असता, आणि तो इतिहास बघितला असता तुम्ही, तर आता काही आपण हिंदू राष्ट्र बोलतो, आता जे झालेली करायची गरज पण लागेल नसती। संभाजी महाराज एक टर्निंग पॉइंट असते अपने महाराष्ट्रात, अपने हिंदुस्तानात। किए पण जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया उनको, हमेशा वही होता है। सो दैट मेक्स अस रियलाइज दैट फ्रॉम लॉन्ग डिकेड्स, फ्रॉम years, centuries passing on, we are seeing that people are still, जिनको हम अपना मानते हैं वही धोखा देते जी, and that we should accept the fact and we should learn from them. जो उनके साले थे ना, उन्होंने उनको धोखा दिया था, क्योंकि वो बोलते कि आपने अपने को धोखा दिया। तो क्या बोलना चाहोगे? धोखा तो हर को देते हैं यार, धोखा ना दिया होता तो सही होता। मूवी में एक सीन है जिसमें बताया गया है कि उनके जो साले थे उन्होंने उनको धोखा दिया था, उनके पीठ पे खंजर भोंका था। तो क्या बोलना चाहोगे? तो ये तो गद्दारी हुई ना, फाइनली ये गद्दारी नहीं करना चाहिए, ये गद्दारी हुई। समझो उन्होंने गद्दारी नहीं की है तो अभी आप भारत का नक्शा कैसा होता था? बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा रहता था। कि जो साले थे उन्होंने उनको पेट पे खंजर भोंका, तो क्या बोलना चाहोगे? उन्होंने बहुत गद्दारी की उनके साथ, समझो नहीं किए थे, गलत ही हो गया था उनके बारे में, बहुत गलत ही हो गया था। उनका जो लाइफ था वो
स्ट्रगल वाला लाइफ था। मतलब संभाजी राजे का जीवन ही एकदम संघर्षमय था बचपन से। समझो उन्होंने गद्दारी नहीं किया रहते तो आज भारत का नक्शा कैसा होता था? बहुत अलग था, बहुत अलग हो जाता था। क्योंकि अगर संभाजी राजा और भी मतलब ज़्यादा दिन रहते, ज़्यादा साल रहते, तो ये इतिहास ही चेंज हो जाता था अपना भारत देश। सीने उसमें जो उनके साले थे उनको उन्होंने धोखा दिया शंभू राजा को, उनके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? हे असे जे गद्दार असतात ना, त्यांच्यामुळे आपण पाठी राहिलो हिंदुस्थानी लोक. तर शिवाजी महाराजांच्या वेळेस पण तेच झालं, शंभूराजांच्या वेळेस पण तेच झालं. त्यांच्या घरातले किंवा सेनेतले हे जे लोक आहेत गद्दार, जे त्यांचा स्वार्थ साधण्यासाठी बघतात, त्यांनी स्वतःचा विचार नाही केला. शंभूराजांची काय वाक्य होती की मी प्रत्येकाला या स्वराज्याच्या सिंहासनावर बघायची इच्छा ठेवतो. त्यांनी काय केलं, त्यांच्या मेवण्यांनी त्यांना त्यांचं स्वतःचं राज्य पाहिजे होतं, त्याच्यावर त्यांना हक्क गाजवत होता. त्या शंभूराजांचे सक्के मेवणे आहेत ते, त्यांनी गद्दारी केल्यामुळे हे दिवस आले. आता इतिहास वेगळा असता, जर त्यांनी कळलं नसतं की शंभूराजे हे संगमेश्वर जात आहेत छुप्या रस्त्याने, तर हे समजलं नसतं. इतके औरंगजेबा केव्हाच समाप्त झाला असता. ह्यांच्यामुळे आपण पाठी राहिलो मराठी लोक. जिसमें उनके जो साले रहते शंभू राजे के, उनके वो गद्दारी, उनके साथ गद्दारी करते, तो सीन देखने वाला आपको कैसे लगा? वो तो बुरा लगा, पर अभी क्या दो भाई लोग उनका ये करते, बहुत बुरा लगा उनको। तो ऐसा कुछ बोला, अभी क्या बोलेगा कुछ समझता नहीं, पर बहुत अच्छा है पिक्चर, देखने का सर के भेदी रहते ऐसा हुआ है वो उसमें। अच्छा। मूवी में एक सीन है जिसमें ना उनके जो साले लोग रहते हैं उनको गद्दारी करते हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? वो तो बहुत बुरा लगा, मतलब ऐसे लगा कि हाँ घर के ही लोग ऐसे अपने को टॉर्चर के मतलब मार देते हैं अपने को, ऐसे लगा। तभी बहुत गुस्सा आया उस टाइम। समझो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, तो अभी भारत का नक्शा कैसा होता था? अच्छा होता था, वो संभाजी महाराज और जी लेते थे और अच्छा होता, और अच्छा। हाँ, उनके जो साले साहब थे उन्होंने उनको धोखा दिया था, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? शिरके थे, उन्होंने बहुत गद्दारी की थी, इसकी वजह से वो पकड़े गए। अच्छा, और तो पकड़े नहीं जाते कभी भी। हाँ, साले साहब उन्होंने उनके साथ गद्दारी किया, तो क्या बोलना चाहोगे? उसने अभी क्या बोल सकते हैं, आदमी की सोचो, इसमें तो कुछ बोलना है ना। उनके साले साहब उनको धोखा दे देते हैं, तो उनके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? भी क्या ही बोलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल्स एंड ऑल्सो पता है स्टोरी, बट वो असली में पोर्ट्रे होते देखना और फिर वो अलग ही वाइब आती है कि मूवी में एक सीन है जिसमें उनके साले साहब उनको धोखा देते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? वो गलत काम है ना, इसके लिए तो ये सब हो गया, नहीं तो होता ही नहीं था। समझो ये सब नहीं हो रहा तो आज कैसा भारत का नक्शा कैसा दिखता था? महाराष्ट्र ही पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज्य करता था। फिर इसमें बताइए कि उनके जो साले साहब है उन्होंने उनको धोखा दिया है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे उनको, गद्दार, और क्या बोलेंगे। समझो उन्होंने नहीं किया रहता तो हिसाब, तो अभी भारत का नक्शा कैसा दिखता था आपको? भगवा पूरा ऐसे ही गद्दार कुछ लोग हैं, उसी वजह से मराठे पीछे पड़ गए उसी वक्त। अगर ये ऐसे गद्दार नहीं होते तो और आगे जाते थे, मुगल साम्राज्य से आगे बढ़ते थे। समझो उन्होंने गद्दारी नहीं किया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसा होता था? भारत का नक्शा हिंदू धर्म के प्रति एकदम अच्छी तरह होता था। में उनके जो साले साहब रहते उन्होंने उनको धोखा दिया रहता, तो क्या बोलना चाहोगे? धोखा तो मिलता ही रहता, अपनी धोखा देंगे। अच्छा, समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे रहता था? आज तो अखंड भारत में रहता। में उनके जो साले साहब रहते हैं उन्होंने उनको धोखा दिया रहता है, तो क्या बोलना चाहोगे? धोखा इंसान की नीयत है, तो इंसान ने उसको समझना चाहिए कि धोखा देना या नहीं, और इंसान को समझता है धोखा देना बहुत बुरी बात है, फिर भी वो इंसान धोखा देता है, यह और भी गलत है। मैं बताएगा कि उनके जो साले साहब है उनको वो धोखा देते, तो क्या बोलना चाहोगे? अब शाह मतलब अपने ही लोग थे, उनके धोखा देने, मतलब अपने लोग अपने पीठ पे थमकर। हाँ, क्योंकि उनकी स्टेप मदर थी शायद, हाँ उन्होंने ही धोखा दिया था इन्हें, लेकिन उनके बेटे को लास्ट में राजा बनाया, तो एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेयल था संभाजी महाराज। समझो सर उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था?
इमेजिन नहीं कर सकते कितना टुकड़े होते देश के। में उनके जो साले साहब रहते हैं उन्होंने उनको धोखा दिया रहता है, तो क्या बोलना चाहिए? आज भी वही हो रहा है कि हमारे हिंदू ही हमारे गद्दार है आधे से ज़्यादा। आगे जो हो रहा है वही होते रहेगा। अगर अभी तक नहीं सुधरेंगे तो आगे भी वही होते रहेगा। समझो सर, उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे रहता था? आज पूरे मतलब पूरे भारत में हिंदवी स्वराज्य जो शिवाजी छत्रपति का सपना था वो पूरा होता था। मैम समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे रहता था? वो तो समझ में ही आ रहा है मूवी देख के। ये जो साले साहब है उनको धोखा देते, तो क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को? क्या बोल सकते हैं, नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे होता था? जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था वो अभी पूरा हो जाता। तो उनके जो साले साहब होते हैं उनको धोखा दिया है उनको। असा धोकेदार आयुष्यामध्ये कुणाच्याच नसावा। समजा पुढे महाराष्ट्रामध्ये असे फूट येतात, जो चांगला वीर असतो त्यामध्ये असा मग प्रॉब्लेम येतो। कुणाच्या घरी असो किंवा समाजामध्ये असा माणूस नसावा लागला। समझो उसने धोखा नहीं दिया रहता आज भारत का नक्शा कैसा होता था? एक नंबर आता। संभाजी महाराजांना असे टॉर्चर नसता सहन करना पडला असता। उनके जो साले साहब है उनको बहुत धोखा दिए थे, तो क्या बोलना चाहोगे? हां, ते गणवेजी त्यांनी खरंच त्यांनी दिलेला धोका दिलेला, कारण की त्यांना हे वतन हवं होतं। माणूस मुळात स्वार्थीचा माणूस, मूळ स्वभाव स्वार्थी। फरक एवढंच की संभाजी महाराज आणि शिवाजी महाराजांचा स्वार्थ हा होता की माझा स्वराज्य, पण यांचा स्वार्थ हा होता की माझा वतन, माझा एरिया, माझी टेरिटरी एवढंच त्यांना हवं। त्यांचा स्वार्थ स्वराज्य हा नव्हता, तर त्यांचा स्वार्थ फक्त माझी टेरिटरी आणि माझं कसं भलं व्हावं, माझी पुढची पिढी कशी मोठी व्हावी हाच त्यांचा एक नेहमी स्वार्थ आहे। समजा त्या क्षुल्लक एकदम छोट्या स्वार्थासाठी त्यांनी राज्याचा ग्रेट छत्रपति गमावला। समझो उन्होंने उनको धोखा नहीं दिया रहता तो आज देश का नक्शा कैसा दिखता था? आज महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी असते, आज इतिहास पूर्णपणे वेगळा असता। त्याच्यानंतरचा पण जो पूर्ण इतिहास होता ना, जे ब्रिटिश आले देशामध्ये त्यांनी हे सगळं राहिलेलं, तोही इतिहास पूर्णपणे वेगळा असता। तेव्हा जर इतिहास बदलला असता, ती एक ऐतिहासिक घटना जर घडली नसती तर इतिहास वेगळा असला असता। साले साहब होते उनको धोखा देते, तो क्या बोलना चाहोगे? घर का आदमी अगर फितूर है तो फैमिली का नष्ट तो जाहिर है, तो इसके लिए घर में कोई फितूर ना हो, घर में होना चाहिए एकजुटता। समझो उन्होंने ये नहीं किया रहता था, धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसा दिखता था? कुछ अलग होता था, ऑब्वियसली कुछ अलग होता था। उनके जो साले साहब रहते हैं उनको धोखा देते हैं, क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली वो ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उनके जो भी थे उनके साथ उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड वो महाराज रहते हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि सबके ऊपर, उनकी प्रजा के ऊपर भरोसा रखे, तो वो उनका फ़र्ज़ निभाते हैं। अभी उनके साले साहब उनका भरोसा तोड़ते हैं, वो उसके ऊपर अभी कुछ बोल नहीं सकते। वो उनकी ही गलती थी कि उन्होंने इतना भरोसा रखा उनके ऊपर, तो शायद थोड़ा नहीं रखते तो आज वो और कुछ औरंगजेब का भी वध कर देते। समझो उन्होंने धोखा दे ही दिया होता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिख रहा था आपको? आज और भी शायद बेटर होता, जो भी चल रहा है और अच्छा बेटर होता। इसमें विक्की कौशल है, उनका काम कैसे लगा आपको? विक्की कौशल की एक्टिंग वगैरह, सीन वगैरह बहुत अच्छा है। उनका जो फिजिक वगैरह है वो उन्होंने वैसे बनाया है कि वो सूट करे वो रोल के लिए, तो अच्छा बना है।